पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तेज हो गई। वहीं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत ने एएमवी नेटवर्क से खास बातचीत की है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिखाते हैं आपको। आज हमारे साथ में है भारत आदिवासी विकास पार्टी के राजकुमार रोत, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आदिवासी और वनवासी में क्या फर्क है। वनवासी नाम की कोई संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शब्द नहीं है और न आदिवासी समाज मानता है कि वनवासी, ये वनवासी एक आरएसएस के द्वारा प्लांटेड शब्द है। और आदिवासी जो है, जो कहते हैं कि इसको अगर हिंदी में अगर हम लोग इसकी व्याख्या करें तो आदि अनादिकाल से रहने वाला व्यक्ति, तो आदिवासी मूल यहाँ का मूल व्यक्ति है, उसको आदिवासी माना गया है। तो वनवासी एक आरएसएस द्वारा थोपा गया शब्द है। क्या लगता है, क्योंकि बांसवाड़ा की जो इस प्रकार से कल प्रधानमंत्री आए और आदिवासी वोट बैंक के ऊपर में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है, तो क्या लगता है कि ये वोट बैंक कहाँ छिटक के जा सकता है, रैली से क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि आपका एक अलग जनाधार है, एक जिस प्रकार से कल उन्होंने एक मुसलमानों को लेकर बयान दिया, तो क्या लगता है ये सब चीजें कहाँ जा रही है? देखो, मैं समझ रहा था मालवीय जी बौखला गए, लेकिन मोदी जी बौखला गए। वर्तमान जो परिस्थिति है, देखो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, मान सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से कल उनके स्टेटमेंट रहे, कल आदिवासी समाज को गालियां देके गए। ये उनको नहीं पता है हमने क्या कहा, उन्होंने गालियां देके गए। बीजेपी वालों को, मालवीय जी को लग रहा होगा अच्छा हुआ, उनका नेगेटिव हुआ है। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए गालियां बोली, अर्बन नक्सलाइट बोला है। क्या होता है अर्बन नक्सलाइट, क्या चीज है? जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने बोला, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी नीच राजनीति कैसे करते हैं ये लोग। मैं जानता ही नहीं हूं। एक वर्ड बोला उन्होंने कि राजकुमार रोत कह रहा है कि आदिवासी की महिलाओं को शादी कराएंगे मुस्लिमों से। हम कहां बोला है भाई, किस जगह बोला है, कौन सी लोकेशन पे बोला है? कोई एक लाइन तो होगी, कोई स्टेटमेंट तो होगा हमारा। मतलब राजकुमार रोत ने जो सोचा नहीं वो बोल रहे हैं कि राजकुमार रोत ऐसा बोल रहा है। मतलब इतनी नीच राजनीतिक तो वार्ड के चुनाव में भी नहीं करते। मालवीय जी एक दिग्गज नेता मानते थे लोग, ठीक है, लेकिन जिस लेवल पे आज जो राजनीतिक्स कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, 2 फर्जी राजकुमार तैयार कराए वही मालवीय जी, ऐसे दिग्गज नेता कह रहे हैं। मतलब मेरा कंफ्यूज करने के लिए लोगों को सेम सिंबल दिलाने की कोशिश की, सेम सिंबल दिलाने की ये कोशिश की। ये दिग्गज नेता है ये, मतलब इतने बौखला चुके हैं। मुझे तरस आती है इन पे, मुझे तरस आती है इन पे। और मैं कहता हूं जीवन में 40 साल की राजनीति के, उनको पहली बार लग रहा है चुनाव ऐसा होता है। जनता आज तक जनता को बेवकूफ बनाया गया, अभी बेवकूफ बनाने का कल जुमला फेंका उन्होंने, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा करने के लिए। क्या राजकुमार कह रहा है कि आदिवासी महिला बहन बेटियों की मुस्लिम से शादी? क्यों बोलेगा ऐसा, कहां बोला ऐसा? मैं मीडिया के साथियों से आपसे भी अनुरोध करना, मालवीय जी से पूछा जाए कि राजकुमार रोत ने कब बोला और कहां बोला। ये जिस तरह से मतलब बैक फुट पे आ गए हैं। मोदी जी की सभा थी, लेकिन जिस तरह से लोगों को जबरदस्ती बिठा रखा था, एक जिंदा आदमी बैठता है और मुर्दा आदमी बैठता है, पता चल जाता है। कई लोग तो जबरदस्ती नरेगा से उठा के लाए गए थे। तो एक तरह का पूरा फेल हो चुके हैं ये लोग और मतलब बिल्कुल हार मान चुके हैं, इसलिए ये लोग उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। लास्ट सवाल, रोजगार या राम मंदिर? रोजगार सबसे बेस्ट है। देखो आस्था रहती है, सब रखते हैं आस्था, ठीक है, लेकिन उस आस्था को धंधा बना दो वो गलत है। धर्म, इस देश में अनेक धर्म है, इसलिए इस देश को महान देश कहा जाता है। हर धर्म को दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से एक एजेंडा बना दिया है ओनली फॉर राम मंदिर, यार राम मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा किया आपने, लेकिन आप इस रोजगार पे बात ही नहीं कर रहे हो, एजुकेशन पे बात ही नहीं कर रहे हो, यहाँ कुपोषण बढ़ रहा है उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। मोदी जी आए थे, अगर आदिवासी महिलाओं को लेके, आदिवासी की बेरोजगारी जो बढ़ रही है, आज कई घाव ऐसे हैं, पूरा का पूरा घाव पलायन हो रहा है, बीबी बच्चे सहित लेके, उस पर बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। फर्स्ट राउंड चुनाव हुआ, 57% वोटिंग परसेंटेज हुआ, देश के लिए दुर्भाग्य है ये। 57% वोटिंग परसेंटेज हुआ है, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और हम क्या, मोदी जी से कल लोग सवाल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, मणिपुर के अंदर आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके घुमाया, तब आप कुछ नहीं बोले, तब नहीं गए वहां, और यहाँ आदिवासी समाज की महिलाओं को मान सम्मान की बात कर रहे हो आप लोग। जनता समझ चुकी है, ठीक है, और जनता इस बार उनको शानदार, मतलब कहते हैं लोकतांत्रिक तमाचा मारेगी। एक बिल्कुल छोटा सवाल आपका भी, बांसवाड़ा की मूल जो समस्या है जिसको आप दूर करेंगे वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या अनेक है, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान एक मैं समझ रहा हूं, एजुकेशन। हम एजुकेशन पे काम करेंगे बेस्ट। दूसरी चीज, सेकंड नंबर पे जो है संवैधानिक जो प्रावधान है वो आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए, उनको लागू कराने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर पे जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, गुजरात पलायन जो हो रहा है,
आदमी वो घर का मुखिया तो कर रहा है, लेकिन साथ में अपनी बीबी बच्चे सहित लेके कर रहा है, तो उन दोनों का जीवन खराब है। लेकिन जो 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का भी जीवन खराब हो रहा है। तो उस पर हम कोशिश करेंगे, स्थानीय रोजगार व्यवस्था, कुटीर उद्योग टाइप का और एग्रीकल्चर पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे राजकुमार राउत, जो बेबाकी से उन्होंने अपने जवाब दिया। अब ये तो 26 तारीख को पता पड़ेगा कि आदिवासी का रुख किसकी तरफ होता है, क्योंकि वोटिंग होने के बाद में जिस प्रकार से भाजपा आरोप लगा रही है राजकुमार राउत पर, तो वो 26 तारीख को पता पड़ेगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएनबी नेटवर्क।